हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज़ चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। ठीक है, हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स के 3 या 4 प्रैक्टिस सेट से सारा कंप्लीट करवा दिए। इन द सेंस चैप्टर नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया है। दिस इज योर लास्ट चैप्टर 15। ठीक है, ये भी स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 15 क्या है? स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये स्टैटिस्टिक्स, देखेंगे आगे। तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या है ये भी देखेंगे। एवरेज आपने कई बार सुना होगा। एवरेज इन द सेंस आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल के बताना है कि एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं। आपको जो मार्क्स मिलते हैं, आपके टोटल मार्क्स मिलते हैं सब्जेक्ट्स में, टोटल आपकी क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट तो 6 सब्जेक्ट रहते हैं, उन 6 सब्जेक्ट में जितने भी आपको मार्क्स मिले उसका टोटल कीजिए। ठीक है, और उसका फिर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। अभी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमने आपको फुल कोर्स इन द सेंस सेकंड पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। ये भी आपके 2 या 3 लेक्चर्स पे कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज़, एग्जाम्स आ रहे हैं, आप उसे रिवाइंड कीजिए, देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर नहीं समझ आता फिर से प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसे देखते जाइए, आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, कोशिश हमने की है, अब जोर आपको लगाना है, पढ़ाई आपको करनी है ना। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए एवरेज हमने आपको बताया ना, तो एवरेज किसे कहते हैं? एक सिंपल वे में बताएं तो क्रिकेट। चलिए क्रिकेट का एग्जांपल देखते हैं। क्रिकेट में एक क्रिकेटर ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, या कुछ क्रिकेटर्स ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए, समझ लीजिए 6 क्रिकेटर्स की बात हो रही है, उन्होंने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं सबके मार्क्स लिख दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी, समझ लीजिए किसी ने 20 रन स्कोर किया, 20 रन लिया, किसी ने 23, किसी ने 25, 27, 29 एंड ले लीजिए 18, किसी ने 18 लिया। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे, देखिए। तो 6 क्रिकेटर्स के ये रन स्कोर किए गए हैं। अब उसमें क्या है, ये जो 6 क्रिकेटर्स हैं ये सम ऑफ द टोटल ऑफ नंबर्स, ठीक है, एंड टोटल क्रिकेटर्स। ठीक है, सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप, सम ऑफ द टोटल थिंग्स, जो भी है, मतलब जितने जितने किए उस सबको सम करना है। और यहाँ पे सिर्फ टोटल नंबर्स, मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, लिख दीजिए। अब ये सबका प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? इसी है, स्कूल में मार्क्स होते हैं ना, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट में किसी में आपने इन द सेंस समझिए 50 मार्क्स के आपके पेपर्स हुए। 50 मार्क्स का पेपर है, आपने एक सब्जेक्ट में कितना 35 लिया, समझ लीजिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मराठी, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, साइंस में आपने 50 में 35 स्कोर किया, मैथ में आपने समझ लीजिए 43 है, इंग्लिश क्या स्कोर किया वो हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देन 39, देन 48, हिंदी में समझ लीजिए आपने 42 स्कोर किया, और मैं मराठी में आपने 29 स्कोर किया। चलिए, सोच रहे होंगे ज़्यादा मार्क्स नहीं दे रहे, इतने कम मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, ये आपने स्कोर किया, समझिए। अब टोटल नंबर 35 कैसे लिखेंगे? सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट है, इनके सम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 35 प्लस 43 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 42 प्लस 29। ठीक है, ये हो गया। देन क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं आपके? 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज, सबका टोटल कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 16 25 36 ये हो गया आपका। देन 3 4 7 10 8 18 20 236 समझिए। ठीक है, 236/6। अब 6 1 + 6 हो गया। ठीक है, देन 6 3 = 18, 6 4 = 24 है, 6 3 = 18, 19 20 20 21 22 23 5 है ना, 9 6 = 54 होता है। देन आपका फिर 2 बचा, 6 3 = 18, मतलब समथिंग कुछ आएगा, 39.3 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आपका निकला एवरेज।
39.3 समथिंग ये आपका एवरेज निकला। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं एवरेज निकालना। ठीक है, तो एवरेज के लिए आप क्या लिखेंगे? द सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, AVERAGE। ठीक है, एवरेज। हाँ, तो क्या लिखेंगे आप? सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स। द सम, आप लिख के रखिए इसे, ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? एंड द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स जितने हैं उतने उतने आपको एज इट इज लिख देना है, और उनका पूरा जितना वो टोटल ऑब्जेक्ट्स में जितने भी थे उनके सम करना है, और उसके बाद फिर उसका आंसर लिखना है, डिवाइडेशन कर देना, आपका एवरेज निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए कुछ एक बातें रहती है। चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए, ऋतुजा प्रैक्टिस स्कीपिंग विथ रोप। ठीक है, ऑल 7 days ऑफ अ वीक। ऋतुजा क्या करती है? प्रैक्टिस करती है स्कीपिंग रोप से 7 दिन का, उसके 7 days का बता रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब टोटल डेज कितना है? 7 days है। ऑल डेज में करती, नंबर्स आपको गिवन रहेंगे, ध्यान रखिएगा, नंबर्स आपको दिए रहेंगे, डेज आपको गिवन रहेगा, आपको सिर्फ एवरेज निकालना है। देन क्या पूछा है आपसे? द नंबर ऑफ टाइम्स द स्कीप द रोप इन 1 minute एवरी डे गिवन बिलो। मतलब 1 मिनट में, वो 1 मिनट 7 days उसने स्कीपिंग रोप से प्रैक्टिस किया, या स्कीपिंग रोप किया, स्किप करते गई, और उसके बाद फिर 1 minute का क्या डिस्टेंस में उसने कितना कितना जंप किया या कितना स्कीपिंग रोप यूज़ किया। तो क्या होगा? फर्स्ट डे में उतने 60 बार, सेकेंड, हाँ फर्स्ट में स्किप द रोप 60 times, देन सेकेंड 62। आप फ्रेंड्स के साथ में रहते तो काउंट करते हैं ना कि 1 मिनट में इसने कितना किया, कौन जीता, बस वही है। तो देखिए इसका क्या होता है, एवरेज निकालना है। 7 days हमें पता है। ठीक है, 7 days, तो हमने क्या कहा था? देखिए, द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स मतलब 7 days, यहाँ पे डेज लिखना है, जो टोटल है सिर्फ नंबर लिखना है। अब कितने दिन में कितना कितना किया, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नंबर गिवन है 60 प्लस 62 सेकेंड डे में, मतलब मंडे को 60 टाइम्स स्किप किया, ट्यूसडे को 62 टाइम्स किया, देन मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 61, थर्सडे को 60, देन फ्राइडे 59। ठीक है, नहीं संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, संडे से स्टार्ट है ना, देन 63 एंड अगेन द लास्ट 58। कितने डेज हो गए? देखिए कितने डेज का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 डेज की बात चल रही है। अब ये सबको प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, तो हम सबको जब प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या निकलता है? 423/7। ठीक, अब इसका एवरेज निकालना है, डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, 7 6 होता है, आपको पता होगा है ना, 7 6 कितना होता है? 42 होता है। 7 6 42। अब देखिए 423, देखिए आपको बताते हैं, 7 6 आपको होता है आपका 42। अब बताइए 3 डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता। ठीक है, 3 को हम नीचे लेंगे, डिवाइड जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डेसिमल लेके, तो क्या होगा फिर? 7 के टेबल में कितना होगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 4 28। देन इनमें से 2 देन फिर आप लिखाएंगे 7 2 14, मतलब 60.42 समथिंग आएगा, 60.42। ठीक है, ये समथिंग आएगा। किसका एवरेज है? स्कीपिंग रोप की। ऋतुजा ने 7 डेज में 1 मिनट में कितना कितने स्किप किया, तो ये जितना भी किया उसका एवरेज 60.42, ये इसका एवरेज था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिएगा आप। चलिए अब और एक बात देखिए, कुछ बातें आपको बता रही है, एवरेज तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए जो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स रहते हैं ना, है ना, तो आपको एग्जांपल पहले बताते तो आप समझेंगे। जैसे 3 नंबर्स कैसे, 2 4 6 विथ इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिफरेंसेस होना चाहिए। 2 4 6 8 10 जैसा है, या तो फिर 1 2 3 ये है। ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए 70 80 90 ये ले लीजिए। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ 3 5 और 7, ये मैंने 3 नंबर्स पे बताया, बताते हैं अभी 5 और 7 में। तो 3 5 और 7 में जो इक्वल डिफरेंसेस रहेगा, है ना, तो उसके बिटवीन
जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा पता है? द इज द मिडिल नंबर। आप निकाल के देखिए, ठीक है। 2 4 6 1 2 3 70 80 90, तो उसको लिख लीजिए आप, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स विथ इक्वल डिफरेंस, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 3 5 और 7, वो भी लिख सकते हैं, द एवरेज ऑफ 3 5 और 7, ठीक है, नंबर्स विथ इक्वल डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन देम, उनके बीच में इक्वल डिफरेंसेस होना चाहिए, इज द मिडिल नंबर। द एवरेज ऑफ 3 5 7 नंबर्स विथ इक्वल डिफरेंसेस बिटवीन देम इज द मिडिल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखिए कैसे होता है। आपका क्या ये 3 नंबर्स गिवन है, अभी 3 5 और 7 बताया हमने, अभी पहले 3 नंबर्स वाले बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 2 4 6 है आपका, इक्वल डिफरेंस है ना, 2 है 4 है 6 है, इसे क्या कहते हैं हम? इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे, इसे पहले प्लस कीजिए, 3 नंबर्स है ये तो आपको मालूम है, तो टोटल नंबर हम लिख लिए। ठीक है, 2 4 कितना होता है? 6 होता है, 6 6 12 हो गया, यहाँ आ गया आपका 3 3 1 3 3 4 12 आ गया मिडिल नंबर। हमने कहा ना डेफिनेशन लिख के रखिए, तब आपको ध्यान रखिए प्लीज़, है ना, अभी हमने आपको बताया। अब इसमें देखिए ये भी टोटल 1 2 3 नंबर्स हैं, चलिए 3 हमने ले लिया, 3 3 कितना होता है? 6 होता है, 6 1 6 6 2 3 आ गया सेंटर पॉइंट। इसमें देख लीजिए आप, ये भी 3 है, टोटल नीचे टोटल नंबर ही लिखना है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा तब आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, नहीं तो माइंड से हट जाता है। ठीक है, 70 80 90 है, ठीक है, हम 70 80 90 को पहले प्लस कीजिए, चलिए 0 तो ऑलरेडी आ गया, ठीक है, 9 9 18 19 20 21 22 23 24 ये आ गया 24। 240 240 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 1 3 3 8 24, ये 0 0 आ गया सेंटर नंबर। तो हमने क्या कहा? डिफरेंसेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 3 5 और 7 नंबर्स आपको जो भी गिवन रहेंगे, अगर उसके डिफरेंसेस सेम है, उनके बीच का डिफरेंसेस सेम है, तो उसका आंसर हमेशा मिडिल नंबर ही रहेगा। कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको हाफ अ मिनट भी नहीं मिलेगा या सेकंड में ही आपको आंसर देना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि उसके बीच का डिफरेंसेस क्या है, सेंटर नंबर आप बेहिचक बोल दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 3 नंबर्स के। चलिए 5 में देखते हैं, डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। 5 नंबर्स के लिए आप क्या देख सकते हैं? चलिए याद रखिए कि उनके बीच का डिफरेंसेस सेम होना चाहिए, 2 4 6 8 एंड 10 ये है। टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 है। क्या आएगा इसका? चलो हम यही बता दिए, 6 आएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमने बताया था ना, निकाल लीजिए। 6 6 6 2 12 6 3 18, ठीक है, 18 19 20 और ये हो गया 30 आ गया। 5 6 30 हमने कहा था ना सेंटर आएगा। क्लियर हो गया? चलिए ये 5 वाला हो गया। अब आपको 7 का भी बता दें, 7 में भी सेम ही है, इसी नंबर को ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। 7 नंबर सही क्या? 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो अब अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हमने प्लस किया था, 30 आपका आ चुका था। 5 में अभी हमने सॉल्व किया ना, 30 आपका आ गया। ये दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। 26 है तो कितना हो गया? 26 में 56 होगा, 56। सेंटर वाला कौन सा है पहले आप देख लीजिए, 8 है। 7 8 56, आपका एवरेज क्या निकल के आया? 8। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल्स भी आप लिख करके रखे रहिए, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। 3 5 और 7 तीनों के एग्जाम्पल्स हमने अच्छे से आपको क्लियर करवा दिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि उनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम रहना चाहिए, या तो 1 2 3 4 मतलब इसके बीच में कोई भी नंबर्स नहीं है, डायरेक्ट ये नंबर होगा, या तो फिर 2 4 6 8 या 3 5 7 9 या 2 2 का डिफरेंस या 3 3 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंसेस सेम होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए प्लीज़, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए एवरेज ऑफ 3 5 और 7 का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि उनके बीच का डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो उसका मिडिल नंबर रहता है। लेकिन 4 6 और 8 4 नंबर्स है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर्स है, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या निकलेगा? बिटवीन द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स है उनके बीच का नंबर आपका एवरेज निकलेगा। क्लियर हो गया? कैसे निकलेगा चलिए देख लेते हैं। 6 ये 10 हो गया आपका टोटल, ठीक है। 4 1 4 4 2 8 हो गया। देन कितना बचा आपको? 2 बचा, 4 5 20 आ गया 2.5। इसके सेंटर 2 और 3 के बीच का 2.5 आ गया। क्लियर है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे? द एवरेज ऑफ 4 6 एंड 8 नंबर्स विद डिफरेंसेस बिटवीन सेम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, विद डिफरेंसेस 2 बिटवीन देम, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या बताए थे हमने आपको? 2 बिटवीन देम इज द एवरेज ऑफ देयर मिडिल 2 नंबर्स।
उनके बीच के जो दो नंबर है उनके सेंटर का जो नंबर रहेगा वही उनका एवरेज निकलेगा। क्लियर आ गया? ठीक है। द एवरेज ऑफ 4, चलिए लिख लीजिए, द एवरेज ऑफ 4, 6 और 8 नंबर्स है ना, विद डिफरेंस 2 बिटवीन देम, ठीक है, इज द एवरेज ऑफ देयर मिडिल नंबर्स, मिडिल टू नंबर्स विद द एवरेज ऑफ मिडिल 2 नंबर्स। क्लियर हो गया? ये 4 हमने बता दिया। ऐसे ही आप 6 का लेंगे, 6 का लेंगे तो क्या होगा, यहीं पढ़ा के देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। तो किसके किसके 3 और 4 के बीच का आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब आपको। तो एवरेज किसे कहते हैं अब हमने आपको बता दिया है। अब हम सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, है ना। 1 या 2 एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कराएंगे प्रैक्टिस सेट का, तब आपको समझ में आएगा किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 54 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक ऑफ अ वीक मतलब कितना है, 1 वीक में कितना होता है, 7 डेज। ये सबसे पहले आप लिख के रखिएगा। वीक मतलब आप 7 डेज, आपका टोटल नंबर आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए क्या दे रहे हैं, इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर्स, मतलब जो रेनफॉल हो रहा है ना, डेली जो रेनफॉल हो रहा है वो मिलीमीटर्स में काउंट किया, मिलीमीटर सेंटीमीटर में काउंट किया जाता है ना, तो यहाँ मिलीमीटर में काउंट किया गया है डेली रेनफॉल जो हो रहा है सर्टेन सिटी में, अलग अलग सिटी में। देन फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक, तो एक वीक का जो रेनफॉल है उसको मिलीमीटर में जो काउंट किया गया है उसमें हमें कुछ मतलब जो मिलीमीटर्स में काउंट किया गया उसमें 1 वीक का दिया है। ठीक है, तो वो कितना दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से देखिए 9 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, ठीक है, देन 8, 20 मिलीमीटर्स, देन 10 मिलीमीटर्स, देन 16 एंड 12 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये टोटल आपको दिया गया है कि संडे को 9 मिलीमीटर बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, मंडे को 11 और ऐसे ही करते करते सैटरडे तक के टोटल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ द टोटल रेनफॉल लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एवरेज ऑफ रेनफॉल, ठीक है, एवरेज ऑफ रेनफॉल, और यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ द टोटल रेनफॉल इन मिलीमीटर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ द टोटल रेनफॉल इन मिलीमीटर्स, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेज ऑफ रेनफॉल। समझ आ गया, टोटल डेज ऑफ रेनफॉल। क्लियर है, लिख लीजिए प्लीज, लिखते जाइए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये बता दिया, अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पहले आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया, चलिए हम लिख देते हैं, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहीं से देखिए, ये देखिए एवरेज हमने शॉर्ट में लिखा, एवरेज ऑफ रेनफॉल, ठीक है, द सम ऑफ द टोटल रेनफॉल। क्या पूछ रहा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ, देन द नंबर ऑफ टोटल डेज। क्लियर है, द नंबर ऑफ टोटल डेज ऑफ रेनफॉल, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बस ये आपको लिखना है, यहाँ आपके नंबर्स आ गए, इन्हें सबको क्या कर देना है, आपको प्लस करना है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 7 है। ठीक है, अब इन्हें टोटल करने पे आपका कितना आएगा, 86 अपॉन 7। ठीक है, अब डिवाइड कीजिए इसे, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 1 बचा, 7 2 ज़ा 14, फिर 2 बचा, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, फिर से 7 2 ज़ा 14 ही आएगा, हाँ, 7 2 ज़ा 14, हाँ 20 में फिर 2 बचेगा, 7 1 ज़ा 7, देन 7 2 ज़ा 14 हो गया, 2 बचा आपका। ठीक है, फिर से डेसिमल लगा के 7 2 ज़ा 14, हाँ, तो ये 12.2 समथिंग आपका आएगा। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12 नहीं समझता आप डायरेक्ट यहाँ से कीजिए, ठीक है, 7। ठीक है, देखिए 7 1 ज़ा 7 हो गया आपका, 1 निकला, 7 2 ज़ा 14 हो गया। ठीक है, ये कट हो गया, फिर आपका कितना बचा, 2, डेसिमल लगाएंगे आप, निकालेंगे 20, 7 2 ज़ा फिर से 14 आता है आपका, कितना बचेगा आपका, 6 बचते हैं, फिर 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 8 ज़ा 56 होता है, टेबल से याद होने चाहिए। ठीक है, 7 8 ज़ा 56 हो गया, देन 56, फिर आपका 4 बचता है, 4 रिमेनिंग, फिर आपने 0 लगाया, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 7 5 ज़ा 35। ठीक है, बस अब समझ लीजिए 12.285 कुछ तो भी नंबर है, 285 बढ़ रहा है।
समझ में आ रहा? ये आपका क्या निकला? एवरेज। क्या निकला? ये रफ वर्क कीजिए, करके देखिएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ रेनफॉल, समझ आ गया? तो ये आपका निकल गया एवरेज ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर्स। एम आपको लिखना है इन मिलीमीटर्स। तो आंसर क्या लिखेंगे? द एवरेज ऑफ रेनफॉल इज 12.285 मिलीमीटर्स। क्लियर हो गया? इजी है, हार्ड नहीं है। अच्छे से समझेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सम ऑफ द टोटल रेनफॉल, द नंबर ऑफ द टोटल डेज, ठीक है। इसमें मेन क्या रहता है? एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट चाहे कोई सा भी, हमने रेनफॉल लिया ना, अभी रेनफॉल पूछ रहा है तो आपको रेनफॉल लिखना पड़ेगा, एंड सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट्स, ये आपका मेन है, ठीक है। यहाँ हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि रेनफॉल पूछ रहा है तो हमको रेनफॉल ही लिखना है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, उम्मीद करती हूँ। अभी ये वीडियो हम स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने के बाद सेकेंड लेक्चर में फिर से आपको समझाएंगे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, प्लीज़ पढ़ते जाइए। आपके 4 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल, है ना? 4 क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी हो जाएंगे, फिर इसके बाद फिर और प्रैक्टिस सेट 55 वो लास्ट है आपका, हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको ऑल क्लियर करवा कर ही रहेंगे। उसके साथ साथ और जो क्वेश्चन है, आपको भी जो प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप बताते जाइए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए अगर वीडियोस पसंद आती हो, और प्लीज़ पढ़ाई अच्छे से कीजिए। लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक एग्जांपल भी हमने दिए, एवरेज भी आपको बताया कि कैसे निकालना है एवरेज का। 357 का एवरेज भी बताया कि मिडिल नंबर होता है, एंड 468 का भी बताया कि बिटवीन टू नंबर्स का जो मिडिल होता है वो क्या कहलाता है आपका? 468 का एवरेज कहलाता है। प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।